सुबह 11 बजे निर्धारित थे, उनको आने में थोड़ा सा है तो उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि वो यहाँ आए और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को यहाँ पर रखा। साथियों, ये हम सब के एक घर की बात है जहाँ पर आज पहली बार मुझे नहीं पता कि कितने दशकों पहले और कौन सा प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, पर मुझे इतना पता कि लगभग 4 दशक से कभी कोई प्रधानमंत्री जमुई लोकसभा की धरती पर नहीं पहुंचे। वो प्रधानमंत्री यहाँ जमुई लोकसभा में आए, आप लोगों से मिलने आए, आप लोग उनके कार्यक्रम में गए, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। और उसी क्रम में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर पिछले 3 दिन से जमुई लोकसभा के हर क्षेत्र में कार्यक्रम दे रहे हैं। आज यहाँ शेखपुरा के घाट कुसुम्भा में उनका कार्यक्रम था, कुछ दिनों पहले उनका 2 दिन पहले परसों उनका तारापुर में उनका कार्यक्रम था, और कल उनका जमुई जिले की चकाई विधानसभा में उनका कार्यक्रम है। ये मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है। एक युवा राजनेता होने के नाते हमारे बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री और मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी जिस तरीके से मुझे इन सबका आशीर्वाद मिल रहा है, तमाम महानुभावों का आशीर्वाद मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये मेरा उत्साह और बढ़ाता है, ये मेरा मनोबल और बढ़ाता है कि जिस सोच के साथ मैं चला हूँ कि आने वाले समय में जमुई को विकास की राह पर आगे लेकर जाना है, कहीं ना कहीं हम लोग उस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे जब प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ पर आकर यहाँ की स्थिति को देखकर जाते हैं। मुख्यमंत्री जी को जब खुद आने के बाद एहसास होता है कि क्या क्या कार्य और बाकी है, तो कहीं ना कहीं मेरा भी विश्वास बढ़ता है कि आने वाले समय में जिस विकसित लोकसभा की हम लोग कल्पना करते हैं उस लक्ष्य को हम लोग पूरा कर पाएंगे। साथियों, पिछले 5 साल मैंने ईमानदार आगे लेकर जा सकूं, तमाम छोटी बड़ी जितनी योजनाएं हैं, भले वो पहला केंद्रीय विद्यालय हमारी लोकसभा में खुलवाने की बात हो, या मेडिकल कॉलेज हमारी लोकसभा में देने की बात हो, या यहाँ पर प्यूबिया की जो रेल लाइन है उसके दोहरीकरण, उसके विद्युतीकरण की बात हो, या रेल घेराव की बात हो, जितनी ऐसी छोटी बड़ी योजनाएं हैं पिछले 5 साल निरंतर ईमानदारी से मैं इस प्रयास में रहा कि अपने क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिला सकूं। खुशी है मुझे कि हमारे नीति आयोग ने भी तमाम विकास कार्य की उन्होंने सराहना की। जो मेरे आपने नहीं है नीति आयोग के, मैं हाथ की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी लोकसभाएं है उनमें 5 जो सबसे ज्यादा तीव्र गति से विकास की राह पर आगे चल रही है, उसमें हमारी जमुई लोकसभा, हमारे शेखपुरा का नाम भी उसमें प्रमुखता से है। ये हमारे लेकर की बात होनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि जिस राज्य को डबल इंजन की सरकार मिल जाए उसको विकास करने से कोई नहीं रोक सकता। आज 27 साल के बाद हमारे प्रदेश में ये सुनहरा समय आया है जहाँ केंद्र की तर्ज पर राज्य में सरकार है, जहाँ केंद्र में मजबूती से इसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वही राज्य में इसका मजबूती से नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और ये परिस्थिति आने वाले समय में भी बनी रहे, उसकी जिम्मेदारी हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, और 2020 विधानसभा चुनाव के बाद पुनः हमारे आज के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद जो अगले 5 साल होंगे वो सही मायनों में हमारे बिहार राज्य का एक स्वर्णिम साल होंगे। वो सही मायनों में हमारे बिहार में एक विकास की गाथा को नई चरम सीमा तक लेके जाएंगे। तो यही आग्रह करने आज आप सबके समझ आया हो। जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरा प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं तो जरूरी है कि उनके जितने भी प्रत्याशी, उनके जितने भी सिपाही मैदान में है, हर किसी की जीत को हम लोग सुनिश्चित करें। और उनके तमाम सिपाहियों में से एक नाम चिराग पासवान का भी है। इसीलिए आज आग्रह करके आया हूँ कि आगामी 11 तारीख को मुझे आप सबके साथ आप सबके आशीर्वाद की जरूरत है। साथियों, पिछले 5 साल में जो एक लगाव हुआ है, क्षेत्र की जनता से जो लगाव हुआ है, आप सबके
के साथ, शेखपुरा वासियों के साथ, भागशुमा के लोगों के साथ जो एक लगा हुआ, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, उस समय पूरी चर्चा चल रही थी कोई की चिराग को हाजीपुर चले जाना चाहिए, उसको अपने पिताजी की जगह वहां से चुनाव लड़ना चाहिए। उस रात मैंने अपने पिताजी से ईमानदारी से बैठकर मैंने ये आग्रह किया और मैंने उन्हें समझाया कि ये सोच रख कि अगर कभी मुझे जमुई लोकसभा को, शेखपुरा को छोड़कर जाना पड़े तो मुझे कितना दुख होगा, कितनी तकलीफ होगी। मैंने उन्हें बताया, मैंने बोला कि भगवान ना करे कि अगर कभी मुझे अपने परिवार के सदस्यों से दूर होना पड़े तो जितनी तकलीफ मुझे अपने परिवार वालों से दूर होने पर होगी, उतनी ही तकलीफ मुझे शेखपुरा से दूर होने पर होगी, जमुई लोकसभा से दूर होने पर होगी।